my name is Adrika Singh and welcome back to my channel which is Quirky Addy. So yes, today I have come up with a new video on the second merit list और आज मैं आपको जितनी भी important updates है ड्यू से related और पूरे past week में क्या क्या हुआ है मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो अभी अभी बनाई थी बिफोर अ वीक एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो लाई थी मैं और उस वीडियो में मैंने अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और लेकिन उस वीडियो में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, वो ये था कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आफ्टर माय फर्स्ट मेरिट लिस्ट, राइट। अगर इसका एक प्रीवियस पार्ट देखना, अगर आपको इस वीडियो का एक पार्ट 1 देखना है तो आप जा सकते हो, मैं इधर कहीं आई बटन में डाल दूंगी, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। अब मैं चलती हूँ वीडियो की तरफ। येस, इट्स नॉट अ क्लिक बिट। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेकेंड मैरिट क्या है, मतलब सेकेंड मैरिट का क्या पूरा वो रहने वाला है, सीन क्या रहने वाला है सेकेंड मैरिट का। और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपग्रेड करें या फिर फ्रीज करें या फिर रीऑर्डर प्रेफरेंसेस, सबके सारी चीज़ों की जितने भी हमारे मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, मैं सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अपने हर एक पॉइंट्स आपके सामने रखने वाली हूँ, राइट। ड्यू ने अपना एक ब्रोशर रिलीज़ करा, ब्रोशर कह सकते हो या फिर एक प्रेस रिलीज़ कह सकते हो। वो रिलीज़ करा एंड उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बेसिकली उन्होंने हमें ये बताया कि हमें सारी उन्होंने ये बता दिया कि कितनी सीट्स अभी तक फिल हो चुकी हैं, कितनी वेकेंट सीट्स बची हैं और किन किन कैटेगरी में एडमिशन मिलना अब पॉसिबल रह गया है, राइट। और कौन से कैंपस में हमें एडमिशन मिलना पॉसिबल है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। ड्यू ने जो अपना ये एक प्रेस रिलीज़ करा, उसमें हमें ये पता चला कि हमारी जो 59,100 सीट्स जो है वो फुल हो चुकी है। लोगों ने अपना एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद उनका प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ चुका है, आप कह सकते हैं फ़ी भी पे हो चुकी है, राइट। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने फ़ी टाइम पे नहीं करी है और वो ऑटोमेटिकली उनको निकाल दिया गया है दिस सीसेस राउंड में से, राइट। इट कैन वर्क एज अ गुड न्यूज़ कि एडमिशन ज़्यादा बच्चों को मिलना, ऑब्वियसली सीट्स तो उतनी रहेंगी बट ऑब्वियसली जब इतने सारे बच्चे कंपटीशन से आउट हो चुके हैं तो चांसेस बढ़ गए हैं कि बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि अब ये वेकेंट सीट्स क्या हैं। वेकेंट सीट्स का मतलब यही है कि जितनी सीट्स पर कॉलेजेस में बची हैं, कौन सी कैटेगरी में, कौन से कोर्सेज में, जिन कोर्सेज में, जिन कैटेगरी में जितनी सीट्स बची हैं वो सारी की सारी सीट्स जाकर के आप यूजी एडमिशन के पोर्टल पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, आप जैसे ही जाएंगे आपको नंबर 1 पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वेकेंट सीट मैट्रिक्स होगा वहाँ पे लिखा हुआ एंड उसमें आपको बता दिया जाएगा कि 2020 में सेकेंड मैरिट के लिए कितनी सीट्स बची हैं, राइट। अब जितनी सीट्स बची होंगी उसमें आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अब आपको ये करना है कि आपको देखना है जिनका बिल्कुल ही कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना है और जिनका कॉलेज अलॉट हो गया था उनको क्या करना है, मैं दोनों का बता देती हूँ, राइट। जिनका कॉलेज बिल्कुल ही अलॉट नहीं हुआ था, जिनका एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ऑब्वियसली सबको एक कॉलेज ही अलॉट हुआ है। जिनको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ अब उनको क्या करना है, अगर उनको अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का मौका मिलता है तो उन कॉलेजेस को आप टॉप पे रखना है जिन कॉलेजेस में सीट्स बची हैं उनके कोर्स में, राइट। अभी तक रीऑर्डर का ऑप्शन मुझे तो नहीं शो हुआ है, अगर किसी को शो हुआ है तो कमेंट्स में मेरे को बता देना कि उनको शो हो चुका है, राइट। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप पता नहीं रीऑर्डर का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा या फिर उनको उन्हीं में से मिलेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अगर आपको रीऑर्डर का मौका कहीं से भी मिलता है, रीऑर्डर आप प्रेफरेंसेस कर सकते हो। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि रीऑर्डर करते टाइम आपको उन कॉलेजेस को अब टॉप पे रखना है जिन कॉलेजेस में सीट्स बची है। क्यों? क्योंकि अगर किन्हीं कॉलेजेस में सीट्स ही नहीं बची है तो उन कॉलेजेस को ऊपर रखने का क्या फ़ायदा, राइट। अगर सीट्स बची है जिन कॉलेज में, समझ लीजिए आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम में बीकॉम में पार्ट लेना है, आपको बीकॉम कोर्स करना है आपको, उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे अपने सारे कॉलेजेस एक बार चेक थ्रू करेंगे, सारे जितने भी वेकेंट सीट्स मैट्रिक्स में जा करके आप सारी चीज़ें चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा कॉलेज दिख रहा है जिसमें सीट्स बची हैं उसको आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखते जाएंगे, राइट।
सो अब ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्थ की ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो चुकी हैं, काफ़ी सारे पॉपुलर कोर्सेज की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। और ऐसी बात नहीं है कि साउथ में सीट्स बची है, साउथ में भी काफ़ी सारी सीट्स जो है वो फुल हो चुकी है। तो ज़्यादा सीट्स जो अभी बची हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा, नॉर्थ की बहुत ज़्यादा, तो जो थोड़ी बहुत सीट्स भी जो बची हैं वो या तो ऑफ में है या फिर साउथ में है, और नॉर्थ में तो बहुत ही कम है। सो इस टाइम ये हमारा एक तरीके से चल रहा है हिसाब, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं, जिनका कॉलेज अलॉट हुआ था और फिर उसके बाद वो अपग्रेड करना चाह रहे थे। बट अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपग्रेड किस कंडीशन पे करना है, क्यों। और ये पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आई एम नॉट इन्फोर्सिंग एनी थिंग ऑन यू। आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे, आप अपने साउंडेड लाइक बोलते नहीं, अपने दिमाग से लेंगे, अपने तरीके से लेंगे, ठीक है। बिकॉज एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट प्रेफरेंस, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट चॉइस। सो इट जस्ट लाइक कि मैंने क्या चुना है, मैं आपको अपना प्रेफरेंस बता रही हूँ, अपनी चॉइस बता रही हूँ। सो बेसिकली मैंने क्या चुना, मेरा ऑप्शन आया अपग्रेड और फ्रीज़ का, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारा फ्रीज़ का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है, फ्रीज़ का ऑप्शन कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप अपग्रेड और फ्रीज़ में से कुछ नहीं चुनते हैं तो क्या होगा, मतलब ड्यू क्या डिसीजन लेगा, मैं आपको इसका भी आंसर दूंगी आगे। राइट, पहले हम अपने बढ़ते हैं इस वाले टॉपिक पे कि समझ लीजिए कि अगर आपको कोई सीट एलोकेट हुआ था और अगर अब आप चाह रहे हो कि आपको ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा, आपको ये कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, और आपने अपनी जो टॉप प्रायोरिटी में जो कॉलेजेस रखे थे वो इससे ज़्यादा अच्छे थे, और आपको उन कॉलेजेस और उस कोर्स में जाने का मन है, मतलब बेसिकली आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं अलॉट करी गई है। आपकी जब फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं करी गई है, सो अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं अलॉट करी गई, समझ लीजिए कि आपकी कोई फर्स्ट प्रेफरेंस थी, अगर आपको वो अलॉट कर दी गई है, सो वेल एंड गुड। अब आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप उस प्रेफरेंस को पसंद करें या ना करें, चाहे वो आपका मन के तरीके से कॉलेज हो या फिर आपने प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे ही भर दी है, मतलब कोई भी रीज़न हो, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिल चुकी है, सो अब आपका कोई चांस नहीं है कि आप रीऑर्डर कर पाए या फिर अपग्रेड कर पाए। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपनी मतलब आपको अपना कॉलेज सीट फ्रीज ही करनी पड़ेगी। राइट, अब हम आते हैं उन स्टूडेंट्स पे जिन स्टूडेंट्स को अपग्रेड करने का मन है, जो अपने कॉलेज से अपने कोर्स से सेटिस्फाई नहीं है। राइट, सो अब वो क्या करेंगे, अब आपको एक काम करना है, वो ये काम करना है कि समझ लीजिए कि आपकी कोई फिफ्थ प्रेफरेंस थी, आपने कोई मैंने 90 प्रेफरेंस भरी थी और 90 प्रेफरेंस में से मेरे को फिफ्थ प्रेफरेंस और मेरा मनपसंद का कोर्स अलॉट कर दिया गया। सो अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको, जैसे कि आपका एक कॉलेज अलॉट करा फिफ्थ नंबर का, सो अगर आप अपग्रेड करते हो सो आपको फिफ्थ नंबर से ऊपर वाले ही कॉलेजेस अलॉट होंगे, आपको उससे नीचे वाले कॉलेजेस अलॉट नहीं हो सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू रीऑर्डर योर प्रेफरेंसेज, राइट, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है। सो अब क्या करना है, समझ लीजिए कि मुझे फिफ्थ कॉलेज अलॉट हुआ और फिफ्थ नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, मेरा फिफ्थ नंबर की जो प्रेफरेंस थी वो अलॉट हुआ, फिफ्थ नंबर का मेरा प्रेफरेंस अलॉट हुआ, ठीक है। सो अब समझ लीजिए कि मुझे चाहिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन, बट मैंने क्या करा, मैं वेकेंट सीट्स वाले उस पर गई और मैंने देखा कि वेकेंट सीट्स में तो जनरल कैटेगरी के लिए कोई सीट्स ही नहीं बची हैं। जब सीट्स ही नहीं बची है मेरे वाले कोर्स में, और जब वो जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था, जब उसमें कोई सीट्स नहीं है, जब उसमें मतलब मेरा मनपसंद का कोर्स जो है उसमें सारी सीट्स फुल हो चुकी है, 0 सीट्स दिखा रहे हैं, उस कंडीशन पे मैं क्या करूँगी। उस कंडीशन में मैंने क्या करा, पर्सनली मैंने अपनी सीट फ्रीज कर दी इंस्टीड ऑफ अपग्रेडिंग। क्यों, क्योंकि मेरा फिफ्थ नंबर का था दयाल सिंह कॉलेज, उसके ऊपर मैंने 4 कॉलेजेस रखे थे और चारों की सीट्स फुल हो चुकी थी मेरे वाले कोर्स में। सो मैंने जाकर ये क्या करा, मैंने अपग्रेड में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय मैंने सोचा मैं उसे फ्रीज कर देती हूँ। सो ये मेरी चॉइस थी और ये मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब इसे फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, जब उधर सीट्स ही नहीं बची है, सेकंड मेरिट में कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, कोई लिस्ट का नाम ही नहीं आने वाला, तो मैं बेफालतू में वेट क्यों करूँ। इससे बढ़िया मैं अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड करूँगी और मैं अपना मतलब एडमिशन तो हो ही चुका है और मैंने उस डिसीज़न को फ्रीज भी कर दिया है। सो मैं आराम से 2 नवंबर से मैं अपना कॉलेज कंटिन्यू कर लूँगी, राइट। बट वहीं अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी मन नहीं है, जिसको पसंद नहीं आ रहा है, जिसको लग रहा है कि ये मेरा मतलब ये क्यों आया, मुझे इससे बेटर चाहिए, समझ लीजिए आपकी कोई 30th प्रेफरेंस या 80th प्रेफरेंस आपको मिल गई है, अलॉट हुई है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपग्रेड के लिए फॉर श्योर दबाना है अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो। और नॉट जस्ट लाइक कि आपको 30th नंबर अलॉट हो, अगर आपको सेकंड नंबर भी अलॉट हुआ है और अगर आप अपने सेकंड नंबर से सेटिस्फाई नहीं हो तो ही आपको अपग्रेड के लिए बढ़ाना है। बट अगर आप फुली सेटिस्फाई हो तो जस्ट फ्रीज इट एंड अपना कॉलेज कंटिन्यू करो, राइट। सो अगर अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो अब आपको क्या करना है।
अगर आप अपने कॉलेज से सैटिस्फाई नहीं हो, अपने कोर्स से सैटिस्फाई नहीं हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको जाकर के सारी वैकेंट सीट्स चेक करनी है। वैकेंट सीट्स चेक करते ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या आपके उन कॉलेजेस में होने की संभावना है या नहीं है। अब समझ लीजिए जब कोई संभावना ही नहीं रहती है, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है कि आपको उन कॉलेजेस में हो सकता है, सो तब आप क्या करेंगे? तब आप फ्रीज़ कर देंगे। अब समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ना ही अपग्रेड पे दबाता है और ना ही फ्रीज़ पे दबाता है, तब क्या होगा? क्योंकि आई नो कि ये गलतियाँ हो सकती है। सो जो बच्चा किसी उस पे नहीं, मतलब अगर कोई एक स्टूडेंट ना ही अपग्रेड पे दबाएगा ना ही फ्रीज पे दबाएगा, तब क्या होगा? तब बस एक ही चीज़ ये होगी कि आपका जो ऑलरेडी आपने जिस कॉलेज को पक्का करा है, जिस कॉलेज में आपने फ़ी पे कर दी है, वही कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फीस है वो तो पे हो चुकी है, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपने अपग्रेड और फीस पे नहीं दबाया तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद बस इतना होगा कि आपको जो है वही सीट अलॉट रहेगी जो आपने ऑलरेडी चुनी थी। सो अभी तक यही न्यूज़ मिली है। अब आगे जाकर के कोई चीज़ चेंज होती है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज नो वन इज़ श्योर अबाउट इट ऑब्वियसली। अगर आगे जाकर कुछ भी चेंज होता है, सो आई थिंक कि ये इनफ था, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैंने क्या करा। अपग्रेड और फ्रीज पे दबाया मैंने, या फिर आपको अपग्रेड और फ्रीज पे दबाना चाहिए कि नहीं दबाना चाहिए, और आपको क्या चुनना चाहिए, और अगर आपका एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ सो तब आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और मैं यही कहूँगी कि अभी भी चांसेस है, बिकॉज सेकेंड मेरिट जो है, सेकेंड मेरिट के आने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी भी 10 से 12,000 सीट्स बची हैं। 21,000 कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी फ़ी पे नहीं करी है, इसलिए वो आउट है। अब उस पूरे उससे ही आउट है वो। So there are chances that you are going to get the admission, don't worry, let's see। मैं तो यही कहूँगी कि hope for the best, बट अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, सो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपना एक बैकअप ऑप्शन लेकर के चल लीजिए। बिकॉज फर्स्ट मेरिट में मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन मिल गया है, सेकंड मेरिट में उससे भी ज़्यादा और बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ तक आते आते, थर्ड एंड जो स्पॉट सिलेक्शन होता है, इन सब तक आते आते या बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और श्योरिटी कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे डेट आगे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे श्योरिटी कम होती जाएगी कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। सो आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा इसकी श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता एक्सेप्ट लाइक ड्यू के सिवाय। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अब पेशेंस रखिए और होप करिए कि बेस्ट हो और आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाए। अगर आप अपग्रेड भी करते हो तो अपग्रेड करने के बाद भी आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज, डिज़ायर्ड कोर्स मिल जाए जो आप चाह रहे हो। सो आई थिंक दैट दिस इज़ इनफ फॉर द वीडियो, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा सो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका आंसर देना ज़रूर चाहूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर दे पाऊँ। एंड आई होप कि आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो होप कर रहे हैं कि उनका एडमिशन हो जाए, प्लीज़ उनका भी एडमिशन हो जाए सेकेंड मेरिट में। आई जस्ट होप फॉर यू ऑल, राइट। सो मिलती हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही तो मेरे को और वीडियोस बनाने का वो मिलेगा। और मैंने सोचा था कि इस हफ्ते मैं सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक लाइक एक करूँगी। सो ये जितने भी सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक हैं मैं इधर नाम इधर डाल दूँगी जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करा और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको भी सब्सक्राइबर ऑफ द वीक बनना है सो आपको बस एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब कर देना, और फिर उसके बाद मैं इधर आपका नाम मेंशन ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।